एक चोर आधी रात को एक गरीब साधु की झोपड़ी में घुसा। वह चुपचाप आया, अभ्यास किए हुए हाथों से, भूखी आंखों से। लेकिन जैसे ही वह भीतर गया, वह रुक गया। चुराने के लिए कुछ था ही नहीं, न सोना, न संदूक, न छिपी हुई थैली, न कोई बंद कोना। सिर्फ एक फटी चटाई, एक मिट्टी का कटोरा, एक पुराना कंबल और खिड़की के पास शांत बैठा एक साधु जो चांद को देख रहा था। चोर जम गया। साधु ने मुड़कर उसे देखा, न डर से, न क्रोध से, न आश्चर्य से। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। चोर भागने को तैयार था, पर साधु धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी दूर रात में आए हो बेचारे, और मेरी झोपड़ी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। चोर कुछ बोल नहीं सका। वह कई घरों में घुस चुका था। उसने डर देखा था, चीखें देखी थी, लोगों को अपनी चीजों की रक्षा करते देखा था, जैसे उनकी आत्मा उन्हीं चीजों में छिपी हो। लेकिन यह आदमी, इस आदमी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह डरा हुआ नहीं था। साधु उठा। उसने अपने कंधों से पुराना कंबल उतारा और चोर को दे दिया। उसने कहा, इसे ले जाओ, कम से कम खाली हाथ मत जाओ। चोर ने कंबल को देखा, फिर साधु को देखा। उसके भीतर कुछ अजीब हुआ। पहली बार कोई उसे कुछ दे रहा था, बिना डर के, बिना नफरत के, बिना उसे बुरा कहे। वह चोर बनकर आया था, पर उसके साथ अतिथि जैसा व्यवहार हो रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कंबल लिया और रात में भाग गया। लेकिन जो हुआ था, उससे वह भाग नहीं सका। कंबल हल्का था, मौन भारी था। बाहर चांद चमक रहा था, अंदर चोर बेचैन था। साधु ठंड में बिना कंबल बैठा था, आकाश को देखता हुआ, और उसने अपने आप से धीरे कहा, काश मैं उसे यह चांद भी दे पाता। ओशो इस ज़ेन कथा से एक दुर्लभ बात दिखाते थे। असली अमीरी यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। असली अमीरी यह है कि तुम क्या दे सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। चोर के भीतर बहुत इच्छाएं थी, पर साधु के भीतर कोई डर नहीं था। और उस मुलाकात में गरीब साधु नहीं था, गरीब चोर था। क्योंकि गरीबी खाली हाथ होना नहीं है, गरीबी भूखा हृदय होना है। एक आदमी महल में रहकर भी गरीब हो सकता है, क्योंकि उसे खोने का डर है। दूसरा आदमी झोपड़ी में बैठकर भी राजा हो सकता है, क्योंकि उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। हम सब किसी न किसी रूप में चोर हैं। हम ध्यान चुराते हैं, प्रेम चुराते हैं, स्वीकृति चुराते हैं, किसी का समय, किसी का मौन, किसी की शांति चुराते हैं। इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। और अजीब बात यह है, जितना अधिक हम चुराते हैं, उतना अधिक खाली होते जाते हैं। क्योंकि खालीपन जेब में नहीं है, वह चेतना में है, वह हमारे भूले हुए केंद्र में है। साधु के पास बाहर कुछ नहीं था, लेकिन भीतर वह पौंधरा था। चोर के पास बाहर बहुत योजनाएं थीं, लेकिन भीतर वह बेघर था। इसीलिए साधु दे सकता था और चोर केवल ले सकता था।
सच्चा प्रश्न यह नहीं है मेरे पास कितना है। सच्चा प्रश्न है मुझे अभी भी क्या पकड़े हुए है। एक फोन तुम्हें पकड़ सकता है, एक स्मृति तुम्हें पकड़ सकती है, एक व्यक्ति तुम्हें पकड़ सकता है, एक डर तुम्हें पकड़ सकता है, एक सपना तुम्हें पकड़ सकता है। तुम्हारी पहचान भी कारागार बन सकती है। उस रात चोर ने केवल कंबल नहीं चुराया, वह एक घाव लेकर गया, एक सुंदर घाव, देखे जाने का घाव, उस समय प्रेम पाने का घाव जब वो दंड की आशा थी, एक ऐसे मनुष्य से मिलने का घाव जिसके पास बचाने को कुछ भी नहीं था। और कभी कभी एक मौन मुलाकात हजार उपदेशों से अधिक बदल देती है, क्योंकि सत्य कंप्रोटेक्स सा नहीं, कभी कभी वह ठंड में नंगा बैठता है चांद के नीचे और अपना आखिरी कंबल दे देता है। चोर ने सोचा था वह झोपड़ी में कुछ लेने आया है, लेकिन असल में वह कुछ खोने आया था। अपनी पुरानी छवि, अपनी कठोरता, अपना विश्वास कि दुनिया केवल डर जानती है। और शायद परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, जब कोई तुम्हें हरा देता है तब नहीं, बल्कि जब किसी का प्रेम तुम्हारे पुराने रूप को असंपौंसर्द बना देता है। एक दिन जीवन भी तुम्हारे घर में चोर की तरह आएगा। वह तुम्हारा पैसा ले सकता है, तुम्हारी निश्चितता, तुम्हारा गर्व, तुम्हारा संबंध, तुम्हारी योजना, और तुम सोचोगे मैं गरीब हो रहा।